की गतिविधियां हमारे भारत की इर्द गिर्द हो रही हैं या पूरी दुनिया के पैमाने पर हो रही है। और भारत से खास करके भारत पाक के नाम पर एकदम से तलवारें खींची रहती हैं, लेकिन वहीं बगल में हमारे रिश्ते चीन से भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और भी हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे नहीं हैं। लेकिन खास करके पाकिस्तान को अगर हम उठा करके देखें तो इधर दक्षिण एशिया का इलाका और यूरेशिया का इलाका, सबको लेकर के पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की उंगली उठती रहती है। तो ऐसी हालत में आप ये दुनिया में क्या स्थिति है, दुनिया में क्या हालात हैं, और खास करके पाकिस्तान पर उसका क्या असर पड़ रहा है, और पाकिस्तान किस तरीके से ये विश्व की राजनीति पे असर डाल रहा है, हम चाहेंगे कि आदमपाल जी इस पर अपनी टिप्पणी रखें। आदमपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद जी आपका, और तमाम पैनलिस्ट का, और आपके टीवी चैनल का, जिन्होंने स्पेशल आज बुलाया इस प्रोग्राम में। बाकी जो 2022 का एंड हो रहा है, तो उसमें तो सारी दुनिया के अंदर ही नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और ओवरऑल जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसका क्राइसिस नजर आता है। और इवन यूरोप और अमेरिका जैसे जो मुल्क हैं उनके अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। अभी ब्रिटेन के अंदर आप देख लें कि इन्फ्लेशन का इशू है कि वो 10% से बढ़ गई है। फिर इसके अलावा जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूरोप अमेरिका में, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और स्ट्राइक्स हो रही हैं। अभी ट्रेड यूनियंस की बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट ब्रिटेन में चल रही हैं, रेलवे की स्ट्राइक्स हैं, नर्सिस की स्ट्राइक्स हैं और सारा कुछ है। इसी तरह यूक्रेन की वॉर है रशिया के साथ, जो जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ जिसका इम्पैक्ट भी है, और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हैं या डीजल की हैं या और एनर्जी का क्राइसिस बना हुआ है। इस सब का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी न्यूज है वो ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, और ये पूरा साल ही तकरीबन इसमें गुजर गया। और श्रीलंका का स्पेशली जो क्राइसिस आया है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे आपने देखा कि मूवमेंट भी हुई, राजापक्सा वहां से भागा, उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल पैलेस था उस पे लोग चले गए, और सारा एक डिफॉल्ट का जो पूरा सीन बना था श्रीलंका में। तो वही अभी डिस्कशन पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रही है। अभी अगले 3 महीने में पाकिस्तान ने कोई जो लोन पेमेंट्स करनी है वो 8 अरब डॉलर से 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा की पेमेंट्स करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 6 अरब डॉलर 6 बिलियन डॉलर से भी कम है। तो पाकिस्तान का एक डिफॉल्ट का क्राइसिस है। आईएमएफ से अभी तक इनको पेमेंट्स नहीं मिल रही, और जो इनके दोस्त मुल्क थे, चाइना था या सऊदीया था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और वो भी पैसे नहीं दे रहे। और इस वक्त पाकिस्तान में एक सीरियस क्राइसिस है, एनर्जी का क्राइसिस है। पाकिस्तान में आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इस साल 2022 में उसकी ऑलमोस्ट डबल के करीब प्राइसेस बढ़ी हैं आटे की। अभी भी क्राइसिस है, शॉर्टेजेस हैं। इवन जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा, जो मेडिसिन हैं, इवन वीट इंपोर्ट करता है या और जो फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है, वो क्लियरेंस नहीं हो रही। वो पोर्ट के ऊपर खड़ी हैं लेकिन डॉलर्स नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि वो पेमेंट्स कर सके, और उसकी शॉर्टेजेस होने की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान से बाहर अगर आपने कुछ चीज इंपोर्ट करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। तो एक सीरियस क्राइसिस है। पाकिस्तान की करेंसी बहुत तेजी के साथ डीवैल्यू हो रही है, और डॉलर अभी ऑफिशियली तो 230-35 पे है, लेकिन जो ओपन मार्केट में और ब्लैक मार्केट में ये 300 की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इससे भी ऊपर चला जाएगा, 300 रुपए से भी ऊपर डॉलर जा सकता है डिफॉल्ट होने के उसमें। इसी तरह पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर पहले से ज्यादा डीप हो गया है। इमरान खान और नवाज शरीफ की जो लड़ाई थी, फिर जो नए आर्मी चीफ ने आना था, वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी में खुद इवन आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मैस मूवमेंट बन सकती है, और लाखों लोग सड़कों पे आ सकते हैं, जैसे श्रीलंका में हमने देखा, या ईरान में आप देखें कि बहुत बड़ी एक मैस मूवमेंट चल रही है। स्पेशली जो औरतों की राइट्स के ऊपर मूवमेंट है वहां पे, और लाखों की संख्या में जो औरतें हैं वो सड़कों के ऊपर आई हैं। स्कूल गर्ल्स हैं और
वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में हमने 2022 में भी देखा है कि जिस तरह तालिबान ने जो औरतों के राइट्स थे उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, उस पर उन्होंने रोक लगाई है, और अभी जो एजुकेशन थी औरतों की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, वो बंद कर दी है। और वो भी साथ ज़ाहिर है डॉलर मांग रहे हैं, वो इंटरनेशनल रिकग्निशन मांग रहे हैं, वो सपोर्ट मांग रहे हैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। तो उसमें हम देख रहे हैं कि क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, और जो इंटरनेशनल लेवल के अंदर क्राइसिस बनते हैं, या अमेरिका चाइना की लड़ाई है, या इकोनॉमिक क्राइसिस है, या यूक्रेन वॉर है, इस सब का इम्पैक्ट पाकिस्तान और यहाँ के आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है, और हालात खराब हो रहे हैं। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किसी इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, जो ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो आईएमएफ का ही सोल्यूशन देते हैं, या वर्ल्ड बैंक का। और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम का बेसिकली क्राइसिस है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नजर आता है और पाकिस्तान में भी नजर आता है। और वर्किंग क्लास सफर कर रही है, और वर्किंग क्लास एक लड़ाई की तैयारी कर रही है पाकिस्तान में, और बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो आने वाले दिनों में आप इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन में देखेंगे पाकिस्तान।